नमस्कार दोस्तों। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट अभी तक आप देखोगे तो ऐसा मलेरिया का कोई भी वैक्सीन नहीं बना है जो कि WHO की जो प्रिस्क्राइब्ड एफिकेसी लिमिट है उसको यहां पर क्रॉस करती हो। मतलब कि जो WHO है उसका कहना है कि 75% एटलीस्ट एफिकेसी होनी चाहिए अगर हम मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन बना रहे हैं। लेकिन कई सारे कोशिशें की गई, यहां पर 30-30 साल लग गए बनाने में, लेकिन कोई भी ऐसा वैक्सीन अभी तक नहीं आया था। लेकिन यहां पर आप देखोगे कई सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पिछले हफ्ते से यहां पर इसकी चर्चा हो रही है। मलेरिया वैक्सीन हेल्ड एज पोटेंशियल ब्रेक थ्रू, यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन बिकम्स फर्स्ट टू रीच WHO एफिकेसी गोल। तो इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है यहां पर जो मृत्यु दर, केसेस, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। तो जो मलेरिया का वैक्सीन है जो कि रिसेंटली बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की टीम के द्वारा बनाया गया है, इसने एक मेजर ब्रेक थ्रू हासिल किया है। जो रिसेंट का ट्रायल कंडक्ट किया गया था फेज 2 का, उसके अंदर बताया गया कि 77% एफिकेसी है, इफेक्टिव है। इसका सिंपल अर्थ होता है कि यहां पर जितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें से 77% लोग प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, मतलब कि उनको मलेरिया नहीं हो रहा है, यह इसका मतलब हुआ। तो इसकी वजह से यहां पर विश्व में जो पब्लिक हेल्थ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। अभी तक अगर आप देखोगे तो जो सबसे बेस्ट वैक्सीन बनी थी वो था आपका 55% एफिकेसी वाला। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसी का एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन जो है वो करने की कोशिश की गई है। ज्यादातर जो केसेस और डेथ हैं आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, WHO कहता है कि यहां पर 75% एटलीस्ट एफिकेसी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छी खबर है। जहां तक ट्रायल की बात है, इसके बारे में याद रखिए 2019 में इसका ट्रायल स्टार्ट किया गया था, कोरोना वायरस पैंडेमिक आने से काफी पहले। ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में आपको पता है चाइना में वुहान वायरस जो है आपका नवंबर दिसंबर में इसकी शुरुआत होती है कहीं ना कहीं, और फाइनली जनवरी 2020 में जाकर इसके बारे में सबको पता लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है 2019 से ही इसकी ट्रायल स्टार्ट हो गया था और 450 चिल्ड्रन के ऊपर यह आपका ट्रायल किया गया है। बुर्किना फासो, यहां पर आप देख सकते हो, बुर्किना फासो आपको मिलेगा वेस्टर्न अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप देख सकते हो ये वेस्टर्न अफ्रीका का मैप है और यहां पर बुर्किना फासो जो है नदर्न साइड में, माली, इधर नाइजर हो गया, नाइजीरिया, और कई सारे आप देश यहां पर देख सकते हो। इसकी जो कैपिटल है वागाडुगु, यहां पर इसको वागाडुगु बोलते हैं, तो ये आपकी कैपिटल है। तो वहां पर उस देश के अंदर 450 चिल्ड्रन के ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल किया गया और ये सेफ पाया गया और इसने जो एफिकेसी है 77% मैंने बताया ये पाई गई, क्योंकि 12 महीने तक वॉच किया गया, फॉलो अप किया गया कि किस तरह की एफिकेसी सामने निकलकर आ रही है। ये जो वैक्सीन है इसको बहुत लंबा समय लग गया था। लेट मी टेल यू, यहां पर आप देख पाओगे 6 से 7 वर्ष लग गए थे इसको बनाने में। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, अगर आप मैं इसको कोरोना वायरस से कंपेयर करूं, क्योंकि आजकल कोरोना काफी ज्यादा चल रहा है, तो इसके अंदर यहां पर जो जीन्स है कोरोना वायरस के अंदर डजन 12 के आसपास, एक डजन के आसपास, एक दर्जन के आसपास जीन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो जीन्स है वो थाउजेंड्स में है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर एक जीन को आइडेंटिफाई करना, चीजों को इस तरह से वैक्सीन को डेवलप करना बहुत लंबा समय लग जाता है, काफी डिफिकल्ट होता है मलेरिया का वैक्सीन बनाना, और इसीलिए बताया जा रहा है कि इतना लंबा समय लग गया है। जहां तक वैक्सीन की बात है, इसका नाम याद रखिएगा R21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार डेफिनेटली पूछा जा सकता है। मैट्रिक्स M या फिर R21, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? तो ये मलेरिया की जो नई वैक्सीन बनाई जा रही है उसी का नाम है। पिछला वाला वर्जन मैं आपको बताऊं, ये था RTS-S, ठीक है, ये पिछला वर्जन था, इसी का मॉडिफाई किया गया है। पिछला वाला वर्जन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा एफिकेसी नहीं था, ऑल्दो ये बताया जा रहा था कि इसको बनाने में 30 साल लग गए थे, लेकिन इसकी एफिकेसी की अगर आप देखोगे तो 55% मैंने आपको बताया था। इसकी वजह से यहां पर इतना ज्यादा इसको यूज नहीं किया जा रहा था, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इसको फर्दर अब मॉडिफाई किया गया है, R21 बनाया गया। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, ये बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जिन्होंने जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन जो कोविशील्ड हम यूज कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, वहां के जो साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन एस्ट्राजेनेका इसके अंदर शामिल नहीं है मलेरिया वाले में। लेकिन भारत के अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ही यहां पर इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। जो फॉर्मूला वगैरह है वो ऑक्सफोर्ड के द्वारा किया गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया है। अब अगला क्या होने वाला है, तो ये मैंने आपको बताया था कि फेज 2 का ट्रायल हुआ है। अब फर्दर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो यूएस वैक्सीन मेकर है नोवावैक्स, दोनों मिलकर इसका फेज 3 का ट्रायल जो है, रिक्रूटमेंट वगैरह ये सारी चीजें चलेंगी। और बताया जा रहा है कि 4800 बच्चों को, चिल्ड्रन के ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा। अगले 1-2 वर्ष में इसको पूरी करने की कोशिश की जाएगी और बेसिकली 5 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में जो बच्चे हैं उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा अफ्रीका के अंदर ही, क्योंकि ज्यादातर ये प्रॉब्लम आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा। और सीरम इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा है कि ये लोग कॉन्फिडेंट है कि एक बार ये अप्रूव हो गया वैक्सीन तो हम 200 मिलियन डोजेस जो हैं उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं यहां पर इसके सिग्निफिकेंस पर, क्यों ये वैक्सीन इतना बड़ा ब्रेक थ्रू, इतनी ज्यादा इसकी चर्चा हो रही है। इसके आंकड़े से ही आप देख पाओगे 2019 में 229 मिलियन केसेस आए थे, मतलब 22 करोड़ के आसपास केसेस मलेरिया के हर साल आपको देखने को मिलते हैं। डेथ की संख्या देखिए, हर साल करीब 4 लाख 5 लाख, तो अभी 4 लाख आंकड़ा आया था 2019 में 87 कंट्रीज से। और इसमें भी अगर आप देखिए तो जो चिल्ड्रन बिलो एज 5 हैं सब सहारन अफ्रीका में, उनकी ही करीब 2/3 डेथ हो गई थी। मतलब ये जितना भी डेथ हुआ है 4 लाख के आसपास, इसका 2/3 ये आपका अकेले सब सहारन अफ्रीका में जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं उन्हीं का काउंट होता है। 2000 से 2020 के बीच में पिछले 20 वर्षों की अगर हम बात करें तो 24 ऐसे देश रहे हैं जहां पर 0 केसेस आए हैं मलेरिया के, इंडिजिनियस केसेस। और ये क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है। WHO ये कहता है कि 3 साल लगातार अगर 0 केस हैं तो हम आपको यहां पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर देंगे। अभी विश्व में करीब 39 ऐसे कंट्रीज हैं जिनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया जा चुका है। भारत की हम बात करें तो भारत में भी बहुत सारे केसेस होते हैं, 5.6 मिलियन केसेस 2019 में अकॉर्डिंग टू इंडिया के द्वारा जो है बताया गया। लेकिन 2020 में इसकी संख्या देखिए, WHO ने बोली है 20 मिलियन केसेस। 20 मिलियन मतलब करीब आप 2 करोड़ कह लो, इतने बड़े संख्या में केसेस आते हैं। 2020 में स्पेशली आपको पता है ये जो पैंडेमिक चल रहा था इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसका जो डेटा वगैरह है आगे पब्लिश किया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, 2020 में अचानक से इतना ज्यादा स्पाइक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सारा जो रिसोर्सेज है हेल्थ का सब कुछ आपका कोविड को लेकर चला गया था और मलेरिया के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी की वजह से जो WHO है उन्होंने सभी देशों को बोला है कि आप यहां पर कोविड का तो ध्यान रखिए ही, लेकिन यहां पर जो मलेरिया का स्प्रेड है उसको भी हमें रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मौतें होती हैं। क्योंकि ये अब रेगुलर होने लगा है तो उतना ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स होप कि ये जो वैक्सीन है उसको जल्दी से जल्दी फेज 3 हो और अप्रूव किया जाए, जिसकी वजह से इतनी जो जाने जाती हैं उसको किसी प्रकार से हम रोक सकें। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। मलेरिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो 4 इंटरेस्टिंग फैक्ट रखे हैं यहां पर। आपको बताना है कौन सा फैक्ट इसमें से गलत है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।